हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिथ स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो ऑब्वियसली बहुत दुखद खबर है ये, मगर आप लोगों को पता होगा कि कल शाम को लगभग 6 बजे के अराउंड दिल्ली में लाल किले के पास एक धमाका हुआ है। अभी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि इस अटैक में एमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया था। देखिए, एमोनियम नाइट्रेट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ये हमारे किसान भी अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फिलहाल एक हफ्ते से आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि लगभग 2900 केजी के ऊपर 2900 केजी के ऊपर एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए थे फरीदाबाद और कश्मीर से। ये मेरी एक एनालिसिस है कि हमारी रॉ और एटीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को पहले से ही पता था और ये इस पूरे अटैक को रोकने में लगी हुई थी। मेरे हिसाब से इस I-20 कार जिसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे भी रॉ और एटीएस उसका पीछा कर रही थी, मगर पकड़ने से पहले ही धमाका कर दिया आतंकवादियों ने। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते से इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स का मिलना, कोई ऐसे कार में बॉम्ब ब्लास्ट किसी भीड़ में के इलाके में पार्क करके करेगा। क्योंकि ये हमला करने वाला डॉक्टर था, इसलिए उसने सोचा होगा कि वो डॉक्टर होने की वजह से बच के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। मगर क्योंकि रॉ और एटीएस पीछा उसका कर रही थी, इसलिए बीच रास्ते में ही उसे एक्सप्लोड करना पड़ा। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए हैं वो मेरी अपनी एनालिसिस है। इसका कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी सरकार द्वारा या कोई चैनल द्वारा, किसी भी और तरीके से। दूसरी चीज़ ये कि अभी एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में भी एक सुसाइड अटैक हुआ है लोकल कोर्ट के बाहर। इस ब्लास्ट में लगभग 12 लोगों से ऊपर के मारे जाने की खबर है। देखिए, मैं यही सोच रहा था कि अपने भारत की गवर्नमेंट लाल किले पे अटैक का जवाब कैसे देगी। अब ये इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बर ने अटैक तो कर दिया है, मगर आगे चल के क्या भारत पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करेगा? क्योंकि अब इन आतंकवादियों का संगठन ने अपने बेसिस भारत बॉर्डर से हटा करके खैबर पख्तूनख्वा में भी कर लिया है पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से। ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, और कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।